एमपी में समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू हो सकता है। आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी का विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में इसे पारित भी कर लिया जाए। वहीं अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, भारत जो है वो संविधान सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। यहाँ पर जब समान नागरिक संहिता की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनके लिए जिन्होंने अपने लिए अलग नियम बना रखे हैं। आदिवासी समाज आता है, मुस्लिम समाज आता है और भी बहुत सारे जनजातीय हैं जो अलग अपने कुछ रिचुअल्स मानती हैं। पर बात यहाँ पे ये आती है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो सरकार जनता को भी प्रलोभन देने के हिसाब से यूं सोचती है कि हम आदिवासियों को इससे बाहर रखेंगे, इससे बाहर रखेंगे। तो सरकार का ना खुद का विजन क्लियर है, ना उनकी नीयत सही है। वो लोग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए और अपना एक सांप्रदायिक लाभ उठाने के लिए इन चीजों को बार बार सामने लाती रहती है। उनको खुद को नहीं मालूम कि किस तरह से करना है, क्या करना है, इसका क्या इफेक्ट आएगा। जिस तरह से आपने किसान कानून को लेकर देखा, जीएसटी को लेकर देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यू टर्न वाली सरकार है। तो हर बार इस तरह की चीजें लेकर आती है जिनका लगातार विरोध होता रहता है उन समाजों के द्वारा। आदिवासी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, और फिर बाद में इनको यू टर्न लेना पड़ता है। तो मैं इसको इसी तरह इनके नो विजन वाले जो कई निर्णय रहे हैं उस तरह के निर्णय के रूप में देखती हूँ, जिसको लाने के बाद जो विरोध होगा उसके बाद सरकार इसको वापस यू टर्न पर लेकर आएगी। पर अभी सिर्फ एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर। ये कानून जब पूरी तरह से लागू होगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सभी नागरिकों के लिए, तब आप सोचिए कि किस तरह की जो हमारे आपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी पढ़ा होगा कि हमारे देश में अलग अलग सांस्कृतिक विचारधारा के लोग सभी रहेंगे और सबको मिलजुल कर एक भारतवर्ष का निर्माण होगा। तो जब हम सबकी संस्कृति को खत्म कर देंगे, उनके रीति रिवाजों को खत्म कर देंगे, उनका कल्चर खत्म कर देंगे, तो फिर तो संविधान और संविधान की प्रस्तावना का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को लेकर बैकफुट पर आना पड़ेगा, अपने नियमों में फेरबदल करना पड़ेगा। और फिर वही ऑब्जेक्शन वाली बात होगी कि जब कुछ लोगों को छोड़ दिया तो बाकी लोगों को क्यों इसमें शामिल किया। तो इनके पास इसको लेकर कोई विजन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। देखिए, वो तो संपूर्ण देश देख रहा है कि हम कौन से कितने विधेयक लाए और उसका जनता के हित में किस तरह से हमसे निष्पादन करा। कांग्रेस का विरोध मात्र इसलिए है क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू होगी, समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे। जिस तरह से अभी जो संसद में जो महिलाओं के लिए बिल था उसके खिलाफ कांग्रेस ने वोटिंग करी। तो कांग्रेस तो सदैव महिला विरोधी चरित्र के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ है कि हम प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से कई सारे राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है और उन राज्यों को वहां की महिलाओं को, वहां के आम नागरिकों को उसका लाभ हुआ है। अब कांग्रेस की समस्या यही है कि आम नागरिकों को और महिलाओं को अधिकार में वृद्धि किस तरह से हो, क्योंकि शाहबानो वाले मामले में हमने देखा है कि किस तरह से एक महिला को कुछ रुपए जब कोर्ट प्रदत्त करती तो उसके खिलाफ बिल ले आते हैं। तो कांग्रेस का जो चरित्र है जनता अच्छे से देख रही है। निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता के लिए हमने कमेटी बिठाई है, कई सारे कमेटियों के माध्यम से सुझाव लिए जा रहे हैं, बुद्धजनों के हिसाब से सुझाव लिए जा रहे हैं और उन सुझावों के अंतर्गत भी उसमें कहीं भी सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी सम्मिलित कराया जाएगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अतिशीघ्र यूसीसी लागू किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो लगभग 2 से 3 राज्यों में, गुजरात और गोवा और 2-3 राज्यों में जहां लागू हुआ है, उत्तराखंड, वहां पर निश्चित रूप से उसका लाभ मिल रहा है। पर कांग्रेस की पीड़ा यही है ना कि किस तरह से महिलाओं को अधिकार मिल जाए, किस तरह से लोगों के अधिकारों में वृद्धि हो जाए, किस तरह से आम नागरिक भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर कार्य कर पाए। तो ये कांग्रेस की पीड़ा, इसीलिए तो मैंने कहा कि शाहबानो वाले मामले में एक महिला विरोधी चरित्र अपना चुके हैं। अभी जिस तरह से जो बिल हम लेकर आए थे संसद में उसके खिलाफ वोटिंग करके महिलाओं के खिलाफ हो चुके हैं, कभी आदिवासी समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें एक सीधा सा एसटी एससी के लिए जो पूर्व से संविधान में जो नियम है उसी के तहत उनके साथ में यूजीसी लागू होगा, ये स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन समाजों में विभेद उत्पन्न कर अलोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से सरकार के खिलाफ खड़े होना है, ये कांग्रेस का चरित्र आज जनता देख रही है।